धन अर्थात माता पिता दादा दादी जब बनते हैं, पोते नाती समधी जब इसके रिश्ते चार घेराव में बनते हैं तो इसकी समझ तभी आ सकती है जब हमारा समझेगा। ये परिवार सब हमारा है, पर इंसान की समझ में क्या होता है, पोता मेरा है, नाती मेरा नहीं। नाती से पोते के समान कभी भी समानता दादा ने नहीं की, नाना ने नहीं की, नानी ने नहीं की, दादी ने नहीं की। उनकी समझ में फर्क है, पर अपनी संतान अपनी समझ को कभी भी गहरा कर सोचा नहीं। भाई का लड़का अपना समझा नहीं, बहन का लड़का अपना समझा नहीं, बुआ का लड़का कभी अपना समझा नहीं। तो मित्रता तभी आ सकती है जब हम अपनों को हमारा समझेंगे। आज हमारा मरने के गागार पर है, हमारा कुछ भी नहीं है, अभी मेरा और तेरा की युद्ध है। मेरा और तेरा की युद्ध अर्थात महाभारत कथा। जहाँ पर मेरा और तेरा होगा वहाँ पर एक युद्ध होगा। आज हर घर में मेरा और तेरा की युद्ध है। कहाँ भाई भाइयों की युद्ध है, कहाँ बहन भाइयों की युद्ध है, कहाँ दामाद से युद्ध है, कहीं पुत्र से युद्ध है, पत्नी से युद्ध है। एक भी युद्ध समाप्त नहीं हुई, कारण मेरा और तेरा की कहानी है। जब हम हमारा समझेंगे तब युद्ध का अंत होगा। पर माता पिता की समझ में आज तक मेरा और तेरा के युद्ध में आज इतना मेरा और तेरा हो चुका है, पति पत्नी भी आपस में एक नहीं बन पा रहे, क्योंकि मेरा मायका की युद्ध है। तू मेरी माँ की बात समझ, तू मेरे भाइयों से रिश्ता रख। दोनों की युद्ध एक नासमझी अहंकार की युद्ध है, क्योंकि बचपन से ही यह शिक्षा बच्चे सीखते सीखते बड़े होते हैं। वही शिक्षा उनका जीवन पथ बन जाता है। हर एक इंसान विजय पथ पर निकल चुका है कि मैं जीतूंगा, पर 50 साल की उम्र जब होती है तो हारा हुआ, मुरझाया हुआ इंसान हर एक माता पिता दिखता है। और 18 बाणों की सेजा पर लेटा भीष्म पितामह अर्थात अकल वाला जो समझ रहा था, वो हारा हुआ ईश्वर की दरबार में हाथ जोड़े खड़ा है, क्योंकि उसकी समझ में मेरा और तेरा की युद्ध में जीवन नष्ट कर दिया। हर एक इंसान, लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या पुरुष हो, 50 साल की उम्र में दादा नाना बन ही जाता है। 50 से 60 साल जीने में बहुत कठिन है, कठिन दौर है। उस कठिन दौर पर चलने के लिए इंसान परेशान होता है और रोज मृत्यु को पुकारता है। अष्टांग कहता है, जब तक तुम मृत्यु मंगोगे नहीं तब तक मैं मृत्यु दूंगा भी नहीं। 50 साल के बाद में, कोई 60 साल के बाद में, कोई 70 साल के बाद में मृत्यु को रोज पुकारता है। मैंने कई आदमियों को देखा है कि रोज उठते बैठते मृत्यु को पुकारते हैं। अष्टांग कहता है, मैं किसी की भी प्रार्थना 2 महीने में सुन लेता हूँ। जो इंसान 2 महीना मरा 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 कहेगा, उसकी ईश्वर सुन लेगा।
इसीलिए दृष्टांत में भी लिखा हुआ है, एक कह रहा था मरा 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 राम हो गया, अर्थात राम राम सत्य हो गया, मर गया। ये 100% सच है, क्योंकि ऋषियों की लिखी हुई बातें, ऋषि अपना दुख देखकर, अपने आप को जलाकर, अपना रत बहाकर संसार के कल्याण के लिए लिखते हैं और बोलते हैं, पर द्रोणाचार्य उसी की बातों पर व्यापार करते हैं।